उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। सैलाब में 150 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। कई घर बह गए हैं। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में भारी तबाही हुई है। देखते ही देखते सैलाब की चपेट में पूरा प्रोजेक्ट आ गया। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात की है। 150 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। शायद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात हालांकि नीचे आते आते सामान्य हो गए। अलकनंदा के बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद श्रीनगर। जो अभी खबर मिल पा रही है वो ये कि श्रीनगर में अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, हालात सामान्य है, लेकिन इस बीच बड़ा नुकसान जो हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को। 150 लोग जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 50 लोगों की बात आ रही थी, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हमने बात की स्थानीय अधिकारियों से, जिन्होंने कहा कि 150 लोग गायब हैं। अनिल बलूनी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अभी के हालात कैसे हैं, क्या जानकारी आपके पास है वहां से? देखिए नवजोत जी, एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उत्तराखंड के चमोली में, और जिस प्रकार से आपदा आई है, बाढ़ आई है ग्लेशियर टूटने के बाद, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम मानव हानि हो, जीवन हानि कम से कम हो। और अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है इस विषय पर है कि आगे कम से कम नुकसान हो और जीवन का जो हानि है वो कम हो। अभी मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पे बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि एनडीआरएफ को, आईटीबीपी को, एयरफोर्स को, सबको ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। और राज्य की हमारी सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है, आप देख रहे हैं स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आसाम में हैं और वहां से उन्होंने कार्यक्रम के वहीं पर से पूरा इसको जो ऑपरेशन है उसको पूछा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से और अधिकारियों से और राज्य सरकार से उन्होंने बातचीत की है, संपर्क में। अभी पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कम से कम आगे हानि हो और जो अलकनंदा नदी बहती है उसके साथ साथ जो लगता हुआ इलाका है उसको अलर्ट पे रखा जाए और कम से कम मानव जीवन की हानि हो, इसी पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित है। बिल्कुल अनिल जी, इसका बड़ा कारण ये भी रहा, क्योंकि देखिए जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा उस वक्त तुरंत से सूचना जो है वो फैल गई, और ये भी एक बड़ा कारण रहा कि लोगों को समय रहते सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने का मौका मिल गया। हालांकि अभी भी 150 लोग जो कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। देखिए नवजोत जी, अभी तो एक तो हम लोगों का ध्यान इस पर है कि कितना जो हुआ है उसका आकलन अभी ना करके अभी आगे जो जितना जीवन बच सकता है, जितने लोगों को जितना हानि हो वो कम से कम हो, उसके ऊपर ध्यान है। इसका आकलन भी अभी किया जाएगा बाद में कि कितना हानि हुई है, लेकिन अभी पूरा ध्यान इस पर है कि आने वाले जो आगे जो ये जो बाढ़ चल रही है, जो पानी चल रहा है, इससे आने वाले आगे के इलाके के बारे में जानकारी रहे। लोगों को अलर्ट पे रखा गया है और जो नदी के जो निचला स्तर है जहाँ पर लोग रहते हैं या जो लोग स्नान करते हैं, आप देखा होगा अलकनंदा के और गंगा के साथ साथ पूरे घाट हैं, देवप्रयाग पे, श्रीनगर पे, ये सारों को अलर्ट पे रखा गया है। ऋषिकेश तक पानी आने की शाम तक अभी संभावना है, तो इस नदी के किनारे के जो लोग हैं उनको अलर्ट पे रखिए और पूरा प्रशासन इस प्रयास में है कि कम से कम नुकसान हो, लोग इसकी चपेट पे ना आए। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमारी भी उनसे बात हुई थी और टीमें लगातार राहत और बचाव की वहां पर भी है। गृह मंत्रालय, खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अनिल जी, अभी का अगर अपडेट आपके पास आया हो, अलकनंदा से चमोली और फिर रुद्रप्रयाग होते श्रीनगर तक जब ये पानी पहुंचा तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर अभी स्थिति थोड़ी नियंत्रण में, कंट्रोल में है। क्या अपडेट या इसके बारे में अगर आपके पास हो तो दीजिए। क्या है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला भी हूँ और आप देखेंगे जैसे जैसे नदी नीचे को आती है प्लेन की तरफ, इसका पार्ट चौड़ा होता जाता है। तो जो वेग जो ऊपर जो आपकी वीडियोस में भी दिख रहा है वो निश्चित तौर पर जब नीचे आएगा तो वेग थोड़ा शांत होगा। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कम से कम वेग से आए और पानी फैले, जिससे कि नुकसान ना हो और जीवन हानि ना हो। इसी का हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और
पूरा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसी चीज पे लगा कि लोग नदी के किनारे ना रहें, जो रहे हैं उनको ऊपर आ जाएं और थोड़ा पानी की चपेट से दूर रहें, इसी का प्रयास है सर। अनिल जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनिल बलूनी जिनसे हम बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान साहब जुड़ चुके हैं। प्रधान साहब, हालांकि लगातार वहां पर टीमें मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास है अभी का? देखिए, अभी का जो अपडेट है वो ऐसा है कि जो भी नुकसान, जो इमीडिएट ग्लेशियल आउटबर्स्ट का जो एक्सीडेंट था, जो नेचुरल एक्सीडेंट कहा जाएगा, जिसका जो होना था वो हो चुका। अब जो है पानी के बहाव का खतरा है, पानी के बहाव का क्या अंजाम होगा इस पर ज्यादा तवज्जो है। और अगर वो पानी ज्यादा वॉल्यूम से जाएगा तो आसपास वाले जो गांव और सेटलमेंट है उन पर खतरा है। तो उसी के लिए, उसी के मद्देनजर जो एनडीआरएफ की टीमें जा रही हैं वो रेस्क्यू और बचाव का काम और रिलीफ का काम उसी के मद्देनजर आगे करेंगी। कितनी टीमें सर वहां तक पहुंच चुकी हैं, कहां कहां किस किस इलाके में है और अलर्ट कहां कहां पर है? देखिए, अलर्ट तो पूरे डाउनस्ट्रीम इलाके में है, चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट है। और जो स्थानीय प्रशासन है उसने इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया था। अच्छी बात है कि जोशीमठ में पहले से एसडीआरएफ की जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसकी टीम मौजूद थी। आईटीबीपी का वहां एक बटालियन है जोशीमठ में, वहां के कमांडेंट से वार्ता हुई, उनकी 2 टीमें लग चुकी हैं और आर्मी के भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी लगी हुई हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे पास कुछ टीमें मैन पावर ऑलरेडी लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम देहरादून से कई घंटे पहले रवाना हो चुकी थी, वो भी पहुंच जाएगी। और इससे वहां पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची। वहां पर जो कर्मचारी थे, वहां पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है, एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए सारा